महिलाओं की स्थिति में अब काफी सुधार हुआ है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। महिलाएं आज न केवल संसद, राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि देश की न्यायपालिका में भी महिलाओं ने जिम्मेदारी उठा रखी है। देश में अब तक कई महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, लेकिन भारत की पहली हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश का सफर इतना भी आसान नहीं था। देश में पहली हाईकोर्ट महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम लीला सेठ है। लीला सेठ को देश में मदर ऑफ लॉ कहा जाता है। लीला सेठ का जन्म देश में आज़ादी से पहले लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 1930 को हुआ था। लीला सेठ के बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह अपने मां के सहारे पली बढ़ी और मुश्किलों का सामना करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे पद तक पहुंचने का सफर पूरा किया। लीला सेठ का विवाह 20 साल में बाटा कंपनी में सर्विस करने वाले प्रेम के साथ हो गया। उस समय लीला स्नातक भी नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद प्रेम को इंग्लैंड में नौकरी के लिए जाना पड़ा, तो लीला भी उनके साथ इंग्लैंड चली गई और वहीं से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई को पूरा किया। जब लीला सेठ इंग्लैंड में थी, तब उनके लिए नियमित कॉलेज जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कोई ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें रोजाना जाना जरूरी न हो। इसलिए उन्होंने विधि पाठ्यक्रम करना तय किया। यहाँ वह बार की परीक्षा में शीर्ष रही, जिसके कुछ दिन बाद लीला सेठ के पति प्रेम को भारत वापस लौटना पड़ा, तो लीला ने भी यहाँ आकर वकालत का अभ्यास करने की ठानी। यह वह समय था जब नौकरियों में बहुत कम महिलाएं होती थीं या फिर ना के बराबर होती थीं। लीला ने कोलकाता में शुरुआत की, लेकिन बाद में पटना आकर उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। 1959 में उन्होंने बार में दाखिला लिया और पटना के बाद दिल्ली में वकालत की। लीला सेठ ने वकालत के दौरान बड़ी तादाद में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम संबंधी मामलों के अलावा सिविल कंपनी और वैवाहिक मुकदमे भी किए। 1978 में वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी और बाद में 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले, संयुक्त परिवार में लड़की को पिता की संपत्ति का बराबर की हिस्सेदार बनाने और पुलिस हिरासत में हुई राजन पिल्ले की मौत की जांच जैसे मामलों में लीला सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण न्यायिक दायित्व के साथ साथ लीला सेठ ने घर परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभाई। अपनी पुस्तक ओवन बैलेंस के हिंदी अनुवाद घर और अदालत में उन्होंने जिंदगी की कई खट्टी मीठी यादों और घर परिवार से जुड़े कई कड़वे अनुभवों को भी उजागर किया। लीला ने एक जगह लिखा है, मैंने शादी के वक्त अपनी माँ की दी हुई नसीहत का पालन करने की कोशिश की कि झगड़ा करके कभी मत सोना, रात के अंधेरे में यह और बढ़ता है, इसलिए हम हमेशा विवाद खत्म करके ही दम लेते थे। लीला सेठ ने अदालती मुकदमों और नौकरशाही के बारे में अपना कटु अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया है कि एक जज होने के बावजूद अगर मुझे जिद्दी नौकरशाही से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर एक न्यायाधीश होते हुए भी मुझे अपने पति को अड़ियल व भारी भरकम कंपनी से लड़ने की जगह सुलह करने की सलाह देनी पड़ सकती है, तो कानूनों की पेचीदगियों में फंसे उन आम लोगों को कितनी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, जिनकी सत्ता तक पहुंच नहीं है या उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनके पास लंबे समय तक मुकदमा लड़ने के लिए पैसा और समय नहीं है, या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि न्याय और अपना हक पाने के लिए किसका दरवाजा खटखटाएं। लीला सेठ 1992 में हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति हुई और कई संस्थाओं, बोर्डों, कमीशनों में अपना योगदान दिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सेंटर, द नेशनल नॉलेज सेंटर, द पॉपुलर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, लेडी श्रीराम कॉलेज, मॉडर्न स्कूल बसंत विहार, मेयो कॉलेज से भी जुड़ी। शादीशुदा जिंदगी के खुशनुमा 60 साल बिता चुकी लीला सेठ का 5 मई 2017 को नोएडा में 83 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन उनकी यादें और संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।